सुधा बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी ज्योति की गाड़ी वहां आकर रुकती है। सुधा, चल गाड़ी में बैठ। नहीं ज्योति, तू जा, मेरी बस आती ही होगी। अरे पागल है क्या? मेरे होते हुए तो बस से क्यों जाएगी? हम दोनों को एक ही जगह जाना है, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब ज्यादा बातें मत बना और चल। सुधा ज्योति की गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों सहेलियां कॉलेज में आ जाती हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। ऐसे ही सुधा रोज बस स्टॉप पर मिल जाती और ज्योति उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर कॉलेज चली जाती। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज आती जाती थी। सुधा का सीधा और सरल स्वभाव ज्योति को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियों को ज्योति का सुधा के साथ रहना अच्छा नहीं लगाता था। ज्योति के माता पिता को भी पता चलता है तो वो भी ज्योति को सुधा से बात करने के लिए मना करते हैं। ज्योति बेटा, सुधा को तुम अपनी गाड़ी में मत घुमाया करो। गरीब लोग हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते हैं। लेकिन पापा, सुधा में बुराई क्या है? सिर्फ इसलिए कि वह गरीब है। ज्योति बेटा, यह गरीब लोग हम अमीर लोगों से इसलिए दोस्ती करते हैं कि हमसे पैसे निकाल सके। माँ, सुधा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो सुधा गरीब जरूर है, लेकिन पूरे कॉलेज में उसके जैसी खुददार लड़की और कोई भी नहीं है। ज्योति कभी सुधा को अपने घर लाती तो ज्योति के माता पिता सुधा को देखकर अपना मुंह बना लेते थे। ज्योति, तुझे नहीं लगता है कि तुझे मुझ जैसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी? तेरे माता पिता, यहाँ तक कि कॉलेज के अमीर लड़कियाँ लड़के भी तुझे मुझसे बात करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। सुधा, ये अमीर गरीब क्या होता है ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो यह जानती हूँ कि इस पूरे कॉलेज में तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा सुन, आज शाम को कॉलेज के बाद हम घूमने चलेंगे। घूमने? लेकिन कहाँ? वो मैं आज शाम को बताऊंगी। शाम को कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर घूमने जाती हैं। ज्योति की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। ज्योति, तू मुझे कहाँ ले आई? यह तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? चल अंदर चल। सुधा देखी है कि रेस्टोरेंट के अंदर ज्योति ने सुधा के बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन का इंतजाम किया था और कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सभी ने एक साथ सुधा को बर्थडे विश किया। ज्योति, यह सब क्या है? तूने मेरे लिए इतना खर्चा क्यों किया? सुधा, आज तेरा बर्थडे है। तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब तेरे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। ज्योति सुधा से केक कटवाती है और अपनी तरफ से पार्टी देती है। पार्टी में आए लड़के लड़कियां सुधा को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। दोनों सहेलियों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। ज्योति सुधा को महंगे गिफ्ट दिया करती तो सुधा उसके लिए कभी पूरी, कभी पराठा, कभी कुछ तो कभी कुछ लेकर आया करती थी और ज्योति को खिलाया करती थी। इसी तरह मुझे खिलाती रहेगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। कॉलेज के लड़के लड़कियां ज्योति को सुधा से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन ज्योति सुधा से कभी दूर नहीं रहती थी। धीरे धीरे कॉलेज के दिन पूरे हो गए और दोनों सहेलियों की पढ़ाई खत्म हो गई। अब दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। ज्योति और सुधा रोज तो नहीं मिल पाते थे, लेकिन दोनों फोन पर घंटों बातें किया करती थीं। एक दिन ज्योति अपनी शादी का कार्ड लेकर सुधा के घर आई। अरे ज्योति, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तेरे लिए नाचने गाने और खुशियाँ मनाने का मौका लेकर आई हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, मेरी शादी है। शादी कब है? शादी तो अगले हफ्ते है और तुझे शादी में जरूर आना है। सुधा उदास हो जाती है। क्या हुआ सुधा? तुझे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है? मैं तो समझती थी कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तू ही होगी। नहीं ज्योति, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ।
फिर क्या बात है? तू उदास क्यों है? ज्योति, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकती। सुधा, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकती? देख ज्योति, तू अमीर है, तेरी शादी में बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो ना अमीरों की शादी में जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने में तेरी शादी में आऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। शायद मुझे कोई शादी में घुसने भी ना दे। सुधा, तू भी ना कैसी बातें करती है। मेरे होते हुए तुझे यह सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तू चल तो सही में सब बता दूंगी तुझे। ज्योति सुधा को शॉपिंग मॉल लेकर जाती है। ज्योति, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तुझे मैं यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तू मेरी शादी में ना आने का कोई बहाना ना बना सके। ज्योति सुधा को शॉपिंग मॉल में ले जाती है और शादी में पहनने के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, गहने, सैंडल और मेकअप के लिए सामान दिलाती है। ज्योति, यह सब बहुत महंगे हैं। मेरी सहेली से बढ़कर यह कुछ भी नहीं है। यह सब तुम मेरी शादी में पहन कर आना। शॉपिंग करवाने के बाद ज्योति सुधा को उसके घर छोड़ देती है। सुधा को भी ज्योति की शादी का बेसब्री से इंतजार था। ज्योति ने मुझे उसकी शादी के लिए शॉपिंग तो करवा दी, लेकिन मुझे उसके लिए कोई महंगा गिफ्ट लेकर जाना होगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सुधा अपनी माँ से ज्योति के लिए गिफ्ट लाने के लिए पैसे मांगती है। सुधा, बेटा महंगा गिफ्ट खरीदने के लिए हमारे पास इतना पैसे भी तो होना चाहिए। मेरे पास ये 500 रुपए रखे हैं, तेरे बाबूजी ने दिए थे तो मैंने उसे बचाकर रखे हैं, तो 500 रुपए से कोई उपहार खरीद ले। सुधा उदास हो जाती है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 500 रुपए लेकर बाजार जाती है और वहाँ से राधा कृष्ण की फोटो फ्रेम खरीद लेती है। ज्योति को यह गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। शादी वाले दिन सुधा ऑटो रिक्शा से ज्योति के घर पहुंचती है। ज्योति की शादी शहर के सबसे महंगे होटल से हो रही थी। शादी में सारे मेहमान अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे। ऐसे में जब सुधा ऑटो रिक्शा से उतरती है तो बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? शायद आप गलत जगह पर आ गई है। यहाँ शहर के सबसे अमीर कारोबारी की बेटी की शादी हो रही है। मुझे पता है, यहाँ ज्योति की शादी हो रही है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि ज्योति मेरी सहेली है और उसी ने मुझे शादी में बुलाया है। देखिए यह कार्ड। ओ, दरअसल शादी में सभी लोग अपने अपने गाड़ियों से आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा से कोई नहीं आया ना। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। सुधा को गार्ड की यह हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं रहती है और अंदर चली जाती है। अंदर ज्योति दुल्हन बन बैठी थी। अरे सुधा, शादी में पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस, सैंडल, ज्वेलरी, ये सब तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे तो लगता है कि किसी से उधार मांगकर लेकर आई होगी। लेकिन यह किससे उधार मांगेगी? इसके तो सारे दोस्त भी गरीब ही होंगे। एक ज्योति ही अमीर सहेली है इसकी। हाँ, तो इसने ज्योति को ही लूट लिया होगा। वैसे भी हर बार यह ज्योति से पैसे लूटती है। कभी बर्थडे के बहाने से उससे खर्च करवाती है तो कभी किसी और बहाने से, और इस बार तो खुद ज्योति की शादी है तो इस बार भी उसी से खर्च करवाए होंगे। तभी ज्योति के मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं और सुधा को देखकर कहते हैं, अरे ज्योति, तेरी सहेली को टैक्सी से आने के लिए भी पैसे दे देती। हमने तेरी शादी 5 स्टार होटल से इसलिए नहीं की, कोई मेहमान ऑटो रिक्शा से आकर हमारी नाक कटवा दे। और थोड़ा अमीरों की तरह बात करना भी सिखा देती। शादी में सब सुधा की बहुत बेइज्जती करते हैं और सुधा की आंखों में से आंसू टप टप गिरने लगते हैं। सुधा जाने ही वाली थी कि तभी ज्योति ने उसे रोका। सुधा, कहाँ जा रही है? ज्योति, मुझे नहीं पता था कि अमीरों की शादी में गरीबों के बेइज्जती की जाती है। मुझे मत रोक ज्योति, मुझे जाने दे। नहीं सुधा, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो वह लोग जो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तू गई तो मैं शादी भी नहीं करूंगी और मैं भी तेरे साथ चलूंगी। पापा, मम्मी और शादी में आए हुए सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि सुधा ही वही लड़की है जिसने पहली बार मुझे मार्केट में गुंडों से बचाया था। उस दिन मार्केट में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी
और कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था। तब सुधा ने मुझे बचाया था। इतना ही नहीं पापा, मम्मी, आप दोनों अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि कब कब मेरी तबीयत बिगड़ी, आपको पता भी नहीं चलता। जब भी मेरी तबीयत बिगड़ी है, सुधा ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती और मेरी सेवा करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। सुधा पैसों से गरीब जरूर है, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा अमीर है। इसके संस्कार ही इसकी धन दौलत है। ज्योति की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और सुधा से माफी मांगने लगते हैं। उसके बाद सुधा ज्योति की शादी में खूब इंजॉय करती है। इंसान अमीर गरीब दौलत से ही नहीं, उसके व्यवहार और संस्कारों से भी होता है।